जी डॉक्टर साहब क्या दिया सर जी बैरिया टाउन ने? सर सिर्फ लारा दिया है और एक कागज़ पकड़ा दिया लोगों को खेलने के लिए कि जाओ इससे खेलो। लेकिन उन्होंने एक ऐसी लगी लिपटी चीज़ लॉन्च कर दी है जिससे वो काफ़ी हद तक वो कानून की शायद वो बच जाएंगे। सिटी हाउसिंग वालों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, साथ ही जो है बहरिया टाउन पिशावर ने भी लॉन्चिंग सेम टाइम पे आ गया। तो अब जल्दबाजी के अंदर इन्होंने कहा कि हम जो है अपने डीलर्स को इंगेज कर लें, ऐसा ना हो कि डीलर्स दूसरी तरफ चले जाएं तो फिर शायद हमारी तरफ वो ना आए या हमारा काम ना कर सके। अभी जितनी जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे आपको नुकसान होगा, कहीं नहीं जाने वाला। असल में ये लॉन्च हुआ ही नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आप तसल्ली रखें, आराम रखें। 70,000 का बैरिया ने दिया है तो आपको आराम से ये 70,000 में मिलेगा, लेकिन जल्दी करेंगे तो फिर आपको ओन देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ साहब। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा आप इनकी वीडियो देख चुके हैं, हमारे चैनल पे भी, इनके अपने चैनल पर भी। DHA वैली बैरिया टाउन के बारे में इन जैसा तबसरा बहुत ही कम लोग करते हैं। बेलौग तबसरा होता है इनका, कोई भी डरे बगैर यह तबसरा करते हैं और इनका तबसरे में एक रियलिटी होती है। आज इनको दोबारा बुलाया है हमने। मैं शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब जब भी इनको बुलाते हैं इनकी मोहब्बत है कि ये आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन पेशावर पर। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये बैरिया टाउन ने किया क्या है, ये दिया क्या है, क्या ये बुकिंग है, ये रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सर्वे क्या है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और ना सिर्फ लोग बल्कि डीलर खुद भी कंफ्यूज हैं। बहुत बड़ी एक जो इसमें जो है रकम बैरिया ने इकट्ठी की है और इसके अगेंस्ट क्या दिया है। जी डॉक्टर साहब क्या दिया सर जी बैरिया टाउन ने? सर सिर्फ लारा दिया है और एक कागज़ पकड़ा दिया लोगों को खेलने के लिए कि जाओ इससे खेलो, और कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि इनके पास बुनियादी तौर पर देखें, जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, सबसे बुनियाद उसकी होती है ज़मीन को आपने काटना है, उसकी प्लाटिंग आपने करनी है। तो आपके पास जब ज़मीन ही नहीं है तो आप उसका प्लाट कहाँ से लोगों को देंगे? मैं आपको बताऊं कि देखें, मेरा भी चैनल, जैसे भी आपने बताया कि मुझे भी सोर्सेज से बहरिया टाउन पिशावर की पूरी फाइल मुझे मिली थी। उस फाइल के हिसाब से बहरिया टाउन को जो भी डिपार्टमेंट से मुताल्लिका डिपार्टमेंट जिनसे कि कोई भी मतलब प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए, लॉन्च करने के लिए परमिशन लेनी होती है, उन डिपार्टमेंट्स ने बहरिया टाउन को मुतादिद बार खतूत लिखे हैं, नोटिस दिए हैं। आप ये मीडिया कंप्लेन चला रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक हमसे NOC के लिए अप्लाई नहीं किया है। लास्ट लेटर जो बहरिया टाउन को लिखा गया वो 25 अगस्त 2023 को लिखा गया है। अगर आप कोई देखना चाहे तो लेटर हमारे पास मौजूद है, हम दिखा भी सकते हैं उसको, कि बहरिया टाउन को ये खास तौर पर ताकीद की गई है, आपने अभी तक हमसे रुजू नहीं किया है। तो लिहाजा आप फौरी तौर पर कि मीडिया कंपेन आप चला रहे हैं, बिल बोर्ड आपने लगाए हुए, होर्डिंग्स आपने लगाए हुए, इनको तमाम को फौरी तौर पर बंद कर दें। अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि 3 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं यकमुश्त हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो उनका मौक़िफ़ जो बैरिया का है वो वाज़े है। वो ये कह रहे हैं कि जो ये हम मेंबरशिप फॉर्म है, ये मेंबरशिप सर्वे रिपोर्ट है और रजिस्ट्रेशन है। अभी हमने कोई लॉन्च किया ही नहीं है प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो उनके पास भी मुज़ाहरा लीगल सारा कुछ है, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसी लगी लिपटी चीज़ लॉन्च कर दी है जिससे वो काफ़ी हद तक वो कानून की शायद वो बच जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो लोगों का इसके ऊपर है, जो एंड यूज़र है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको क्या करना चाहिए? सर एंड यूज़र को मैं ये कहूँगा कि जब तक एक प्रोजेक्ट का NOC नहीं है तो उससे दूर रहें। अब बहरिया टाउन ने, क्योंकि यहाँ पे आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहरिया टाउन का बहरिया टाउन से ही मुकाबला है। इस वक्त आप समझ लें कि सिटी हाउसिंग है, वो भी बहरिया टाउन का अपना ही घर का प्रोजेक्ट है। मेट्रो सिटी है, वो भी बहरिया टाउन के अपने घर का प्रोजेक्ट है। अब वहाँ पर बहरिया टाउन पिशावर के अंदर, मतलब पिशावर के अंदर जो है मेट्रो, ये अपना सिटी हाउसिंग वालों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, साथ ही जो है बहरिया टाउन पिशावर ने भी लॉन्चिंग सेम टाइम पे आ गया। तो अब जल्दबाजी के अंदर इन्होंने कहा कि हम जो है अपने डीलर्स को इंगेज कर लें, ऐसा ना हो कि डीलर्स दूसरी तरफ चले जाएं तो फिर शायद हमारी तरफ वो ना आए या हमारा काम ना कर सकें, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि बहरिया टाउन पिशावर आज का प्रोजेक्ट नहीं है। ये गुज़िश्ता 10 साल से हम सुन रहे हैं कि बहरिया टाउन पिशावर आ रहा है, बहरिया टाउन पिशावर आ रहा है। 10 साल से जिस प्रोजेक्ट की मतलब मार्केट में गूंज थी, जिसका मतलब एक शोर मार्केट के अंदर बचा हुआ था, उस प्रोजेक्ट की आपने जब NOC के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप कहाँ खड़े हुए?
तो सबसे पहले तो देखें ना, कोई प्रोजेक्ट आता है उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसका ग्राउंड वर्क होता है, ज़मीन एक्वायर की जाती है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता है। एक ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट के आप जाएंगे आपको एनओसी मिल जाएगी, उसमें पानी है, बिजली है, गैस है, बिल्डिंग कंट्रोल है, जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं तमाम लोगों के पास एप्लीकेशन जाती है, उसमें एक टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपने एनओसी के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई ही नहीं किया है। वो एनओसी आपकी बात बिल्कुल बजाय डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरा इसमें अभी तक एंड जो अभी ये फार्म आए हैं या उसके अलावा भी बहरिया अभी तक ये नहीं बता पा रहा कि वो प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या है, किस प्राइस के ऊपर बुकिंग लेनी है। अभी 70,000 का फार्म कोई बंदा ले लेता है, अब उसको नहीं पता कि ये कितने की आएगी, प्राइस क्या आएगी। तो जब प्राइस का उसको नहीं पता तो वो अभी एक बंदे का माइंड है शायद ये 20 लाख हो, उसके पास 20 लाख का बजट है, ये 35 लाख में लॉन्च कर देते हैं, 30 में कर देते हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा। बिल्कुल 70,000 तो उसने दे दिया, 70,000 तो उसका किया, जो कभी मार्केट में ओन पे भी ट्रेड हो रहा है, ओन भी दिया, ये भी दिया, तो कल वो तो बेचारा नुकसान में चला जाएगा। और आप इस सामने ये बैरिया टाउन कराची 2 है, आप इससे कैसे रिलेट करते हैं, क्या देखते हैं आप? सर कराची 2 थोड़ा सा सेपरेट है, आप कराची 1 के साथ इसको लेकर चलते हैं। कराची 1 के अंदर बहरिया टाउन ने ओवर बुकिंग की, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन लिया और एक बाउंड्री लगाई गई कि बहरिया टाउन की जो हदूद है उसको मुतय्यन किया जाए। अब बहरिया टाउन ने तो अपनी हदूद से बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर लोगों को प्लाट्स बेचे थे, जो कि 60,000 इफेक्टिव इस वक्त कराची के अंदर बहरिया टाउन के हैं, जिनको बहरिया टाउन ने 2014 से इस वक्त भी 60,000 इफेक्टिव हैं जो जिनको बहरिया टाउन ने प्लाट्स डिलीवर करने हैं। तो मुझे यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल लग रही है, क्योंकि 65 अरब रुपया बहरिया टाउन ने मुबैना तौर पर इस डीलर्स की रजिस्ट्रेशन के जरिए हासिल किया है। तो ये आप समझ लें कि 100% पेमेंट तो नहीं है किसी प्लाट की बुकिंग की, लेट सपोज ये 10% होगा उसका। आप इसको अगर 100% पे चले जाएं तो 650 अरब रुपए बनते हैं। 650 अरब रुपए अगर आप 30,000 रुपये 30 लाख रुपए का भी फर्ज करें प्लाट वहाँ पे 5 मरले का देते हैं, तो ये लाखों की तादाद में जाके प्लाट बन जाते हैं। इतनी आपके पास ज़मीन ही नहीं है, तो आप कहाँ से लोगों को मैनेज करेंगे इतनी। यानी अब स्टार्ट में ही आपने इसकी ओवर बुकिंग हो गई है एक लिहाज से देखा जाए। लोकेशन का मालूम हो गया ना सर? कोई लोकेशन का मालूम नहीं है सर। देखें अब इनके पास ज़मीन ही नहीं है। अब वारसक रोड के ऊपर ये कह रहे थे कि शायद यहाँ पर लॉन्चिंग होगी, लेकिन वारसक रोड के ऊपर जो ज़मीन सुनने में आ रहा था कि बहरिया टाउन ने ये खरीदी हुई है या बहरिया टाउन के वहाँ पे मतलब कुछ है, यहाँ पे आ सकता है, वहाँ पर भी अभी मामला क्लियर नहीं है। वो ज़मीन लिटिगेशन के अंदर है, वहाँ पे कई मर्डर हो चुके हैं उसके ऊपर, एक कबीला है उसने उस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। लिहाजा इस हवाले से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए बहरिया टाउन खुद भी कंफ्यूज है। उन्होंने डीलर्स को तो इंगेज कर लिया, डीलर से पैसे भी ले लिए, लेकिन अब डीलर को वो क्या जवाब दें, डीलर को वो कुछ दे नहीं पा रहे। अब पहले उन्होंने जी डीलर रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों से पैसे लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम 14 अगस्त को आपको बताएंगे इस डील के अंदर क्या आ रहा है। मतलब मुख्तलिफ हेले बहानों से उनको चलाते रहे, एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। उनको फॉर्म दे दिया गया, जाओ जी खेलो। और डीलर इसके अंदर खुश हैं कि ठीक है जी इसको हम ट्रेड करेंगे, लेकिन डीलर ये समझ नहीं रहे कि इनको कितने फॉर्म है ये मार्केट के अंदर आएंगे, इसका रेट कैसे बनेगा, इसका रेट कभी भी नहीं बनेगा। देखें जिस दिन फॉर्म ये बहरिया टाउन ने ओपन मार्केट के अंदर भी फॉर्म सेल किए थे अपने काउंटर से, मुख्तलिफ जो बहरिया टाउन के ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त फार्म का रेट 1,20,000 रुपये था टोटल, यानी कि पेड अमाउंट प्लस 50,000 प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड हुआ है। आज रेट कहाँ खड़ा हुआ है? अभी लोगों को पूरी डिलीवरीज नहीं मिली हैं। कल के दिन में 50% डिलीवरीज मिली थी, आज के दिन में हो सकता है कि कुछ और डिलीवरीज उनको मिल जाए। तो रेट कल की तारीख में 8,000 रुपये ऑन पर आ गया था, यानी 50,000 रुपये से गिरता हुआ रेट 8,000 पर आ गया था। जब पूरी डिलीवरीज लोगों को मिल जाएंगी उसके बाद देखें रेट कहाँ जाके स्टैंड करता है। मुझे तो लगता है कि ये लेवल से भी रेट नीचे आ सकता है। तो डॉक्टर परवेज़ खान साहब का मशहूर है कि जो एंड यूज़र है उसको बिल्कुल आराम से और तसल्ली से देखना चाहिए। अभी जितनी जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे आपको नुकसान होगा, कहीं नहीं जाने वाला। असल में ये लॉन्च हुआ ही नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आप तसल्ली रखें, आराम रखें। 70,000 का बैरिया ने दिया है तो आपको आराम से ये 70,000 में मिलेगा, लेकिन जल्दी करेंगे तो फिर आपको ओन देना पड़ेगा। दूसरी इसमें बहुत से ही जो अहम है कि अभी तक इसकी ना तो डेट आई है कि कब ये सबमिशन होगा, इसलिए जल्दी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो तसल्ली से आप करें, जब बैरिया डेट अनाउंस कर देता है उसके बाद आप डिसीजन लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी रकम आपने लगानी है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आप अपनी मर्ज़ी करें। हम जस्ट अपने जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं और डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको मशवरा दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर बिल्कुल आपने जैसा कहा बिल्कुल 100% यही बात है। देखें अभी लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको एनओसी नहीं है, आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास लोकेशन नहीं है, आपके पास रेट्स नहीं है कि 5 मरले का प्लाट कितने का होगा, 10 मरले का कितने का होगा, या
मकसद कहने का ये सारी चीज़ें जब क्लियर नहीं है तो आपको किस बात की जल्दी है। और वहाँ पे कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको प्लाट नहीं मिलेगा, बहुत प्लाट मिलेंगे आपको, इतने प्लाट होंगे लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा, आपके लिए बेहतरी करेगा। लेकिन जो जल्दबाजी करेगा वो एट द एंड लॉस के अंदर जाएगा। देखिए अभी ये फार्म ही जो दिए गए ये भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर फार्म्स हैं, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, सबको प्लाट मिलेंगे। जी 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 बिल्कुल। अब क्लोज़ करते हैं सारी बात को जी। डॉक्टर साहब ने जो इससे हमने जो नतीजा निकाला वो ये है कि आप ये जो प्राइस है ये भी चीज़ें सारी क्लियर हो लेने दें, बाकी चीज़ें आ लेने दें, फिर आपको ज़्यादा बेहतर। एनओसी के हवाले से भी काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब की बात सही है, एनओसी होना चाहिए। लेकिन अगर एनओसी नहीं भी होता तो भी जो बाकी चीज़ें हैं वो कम से कम क्लियर हो जाए, तो फिर आप बुकिंग ले लें। जैसे इसकी प्राइस के हवाले से प्राइस क्लियर हो जाए, इसकी लोकेशन आ जाए आपके पास, पेमेंट शेड्यूल आ जाए। चले एनओसी नहीं भी आता, ये चीज़ें तो आए ना, आपको पता तो हो आप ले क्या रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, पेमेंट आपने कैसे करनी है। और ये वो पुराना दौर जो था लोगों के माइंड में अभी वही बैठा हुआ है कि 1000 का फार्म लेंगे और लाख का बिक जाएगा। ये ऐसा नहीं होने लगा मेरे भाई, ये किसी दौर में होता था, अब नहीं होगा। तो इस झांसे में बिल्कुल ना आए और बिल्कुल रिलैक्स करें। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपने घर बनाने के लिए बैरिया टाउन पेशावर में लेना है तो आपको जितने प्लॉट कहेंगे, जितने घर मिलेंगे, मिल जाएंगे, तसल्ली रखें। तो डॉक्टर साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डॉक्टर साहब के साथ हम डीएचए वैली के ऊपर बात करेंगे। डीएचए वैली के डॉक्टर साहब काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस वक्त डीएचए वैली में क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो नॉन बेल्टेड फाइल पड़ी हुई हैं, क्या वो बेचनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए, बेल्टेड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, घर लेना चाहिए, कमर्शियल की क्या रेट है। तो ये सारी अपडेट के लिए अगली वीडियो में डॉक्टर साहब को फिर तकलीफ़ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे।